हारना जरूरी है ना जीतना जरूरी है। जीवन में खेलों का महत्व है, खेलना जरूरी है। नमस्कार सभी को, मैं महेश चंद मीना, पीजीटी हिंदी, केंद्रीय विद्यालय गंगापुर सिटी। राष्ट्रीय खेल दिवस की आप सभी को अनंत शुभकामनाएं एवं बधाई। साथियों, हमारे देश में आज ही के दिन 29 अगस्त को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस को 29 अगस्त को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन भारत के महान हॉकी के खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद का जन्म दिवस होता है। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त सन 1905 को इलाहाबाद में हुआ। ध्यानचंद को फुटबॉल में पेले और क्रिकेट में ब्रैडमैन के बराबर माना जाता है। मेजर ध्यानचंद जब खेलते थे तो ऐसा लगता था मानो वह मैदान में कोई जादू कर रहे हों। वे विपक्षी टीम पर लगातार गोल करते जाते थे। इसी बेहतरीन प्रदर्शन के कारण इनको हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। ध्यानचंद ने 3 ओलंपिक खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया और 1928 में एम्स्टर्डम, 1932 में लॉस एंजल्स और 1936 में बर्लिन में लगातार 3 ओलंपिक में भारत को हॉकी में गोल्ड मेडल दिलाए। मेजर ध्यानचंद को भारत सरकार ने 1956 में पद्म भूषण से सम्मानित किया। राष्ट्रीय खेल दिवस के माध्यम से पूरे भारत में पढ़ाई के साथ साथ खेल शिक्षा के महत्व के बारे में बच्चों को जागरूक किया जाता है। खेलों का हमारे जीवन में महत्व बड़ा है। आओ तुम्हें नज्र करें हम सेहत की सौगात, आओ तुम्हें नज्र करें हम सेहत की सौगात, इससे बढ़कर नहीं है कोई दौलत की सौगात। खेल स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़रूरी है। खेल और अच्छी शिक्षा दोनों ही बच्चों के जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। दोनों को ही विद्यार्थियों का उज्जवल भविष्य बनाने के लिए समान प्राथमिकता देनी चाहिए। आमतौर पर कहा जाता है कि एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। जीवन में आगे बढ़ने और जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए तंदुरुस्त शरीर में एक स्वस्थ मन होना चाहिए। खेल हमें अनुशासन सिखाता है जो हमारे साथ पूरे जीवन भर रहता है। पहले लोग कहा करते थे कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो हो जाओगे खराब। पर धीरे धीरे समय बदला और लोगों की सोच भी बदली। आज के समय में लोग कहते हैं कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो बनोगे उससे भी प्रताप। खेलों का महत्व बड़ा है। जीवन में खेलों का महत्व बहुत अधिक है। खेल शारीरिक और मानसिक तंदुरुस्ती को सुधारने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और सरल तरीका है। खेल नियमित रूप से मनोरंजन और शारीरिक गतिविधियों को प्राप्त करने का अच्छा साधन है। खेल हमें सक्रिय बनाकर ऊर्जा और ताकत देते हैं। हमें शारीरिक और मानसिक संतुलन को बनाए रखना सिखाते हैं क्योंकि यह हमारे एकाग्रता स्तर और स्मरण शक्ति को सुधारते हैं। खेल मित्रता की भावना को विकसित कर सकारात्मक विचारों को लाते हैं और हमें बहुत सी बीमारियों और विकारों से दूर रखते हैं। ये हमें बहुत ऊर्जा और मजबूती प्रदान करने के साथ ही पूरे शरीर में रक्त संचरण में सुधार करके सभी तरह की थकान और सुस्ती को दूर कर शारीरिक और मानसिक मजबूती देते हैं। खेल हमारे दिमाग को, शरीर को स्वस्थ और सक्रिय रखने में मदद करता है। खेल से हम सीख सकते हैं कि हमें अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों से कैसे लड़ना चाहिए। साथियों, जो व्यक्ति खेल में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं वे शारीरिक और मानसिक विकास में अन्य व्यक्तियों से ज़्यादा मजबूत होते हैं। जब हम नियमित रूप से खेलते हैं तो हमारा मस्तिष्क तनाव रहित रहता है जिससे हमारे शरीर में सुस्ती नहीं रहती है। इससे हमारा शारीरिक व मानसिक संतुलन बना रहता है जो कि हमारे व्यक्तित्व आत्मविश्वास के विकास में मदद करता है। लेकिन धीरे धीरे समय बदल रहा है। लोग खेलना नहीं चाहते हैं। दिन भर फोन, टीवी आदि में लगे रहते हैं और अपना समय खराब करने के साथ साथ अपने शरीर को भी खराब कर रहे हैं। क्योंकि जब हम दिन भर बिना किसी शारीरिक गतिविधि के इधर उधर बैठे रहते हैं तो हमारे शरीर में कई तरह की बीमारियां जन्म कर लेती हैं।
लेकिन अगर हम खेल के माध्यम से शारीरिक गतिविधियां करते हैं तो हम तंदुरुस्त, आकर्षक और स्वस्थ रहते हैं। दोस्तों, धीरे धीरे समय बदल रहा है। आज के समय में लड़के और लड़कियां दोनों ही बड़े स्तर पर खेल में भाग ले रहे हैं। खेल खेलने से कई प्रकार की बीमारियों से छुटकारा मिल जाता है तथा साथ ही साथ रक्त संचार, स्फूर्ति, रोगों से लड़ने की क्षमता आदि चीज़ों की कमी नहीं होती है। स्वस्थ बच्चे स्वस्थ भारत कार्यक्रम ये केंद्रीय विद्यालय संगठन की एक पहल है। देश के स्कूली छात्रों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय विद्यालय संगठन की ओर से स्वस्थ बच्चे स्वस्थ भारत कार्यक्रम की शुरुआत की। लगभग 12 लाख छात्र जो कि विभिन्न केंद्रीय विद्यालयों में पढ़ रहे हैं, उनका शारीरिक स्वास्थ्य और फिटनेस प्रोफाइल तैयार करने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम को शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत सभी छात्रों को स्वस्थ बच्चे स्वस्थ भारत कार्यक्रम का प्रोफाइल कार्ड प्रदान किया गया, जिससे माता पिता और शिक्षकों को छात्रों के फिटनेस और अच्छे स्वास्थ्य के महत्व के बारे में पता चल सके। बच्चों को प्रतिदिन 60 मिनट खेलने के लिए प्रोत्साहित करना इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। यह कार्यक्रम छात्रों को ओलंपिक और पैरा ओलंपिक के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए है। साथियों, हमें खेल से हमेशा ही अनुशासन की सीख मिलती है। अगर हम वही अनुशासन अपनी ज़िंदगी में अपनाएं तो हम अपने लक्ष्य को आसानी से पा सकते हैं। साथियों, खेल हमारे अंदर आज्ञाकारिता, अनुशासन, धैर्य, ईमानदारी और टीम भावना के गुणों को बढ़ाते हैं। आज के दौर में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने बच्चों को खेलने से रोकते हैं और बच्चों को सिर्फ पढ़ने को बोलते हैं। मैं ऐसे अभिभावकों से कहना चाहूँगा कि अगर आप अपने बच्चों को थोड़ा खेलने का मौका देंगे तो उनके अंदर का मानसिक तनाव कम रहेगा, जिससे वो अपने जीवन में आगे बढ़ सकेंगे। खेलों को स्ट्रेस बस्टर भी माना जाता है। मानसिक तौर पर खेल हमारा मूड सुधारने, एकाग्रता, आत्मविश्वास और आत्मसम्मान को बढ़ाने का काम करते हैं। हम जब कोई खेल खेलते हैं तो एंडोर्फिन नामक फील गुड, दिमाग तरोताज़ा कराने वाला हार्मोन दिमाग में बनते हैं। जो बच्चे बचपन से किसी न किसी खेल में हिस्सा लेते हैं, उनके बड़े होने पर सक्रिय और फिट रहने की संभावना अधिक होती है। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि खेलने कूदने का लो संकल्प, स्वस्थ रहने का है यही विकल्प। जय हिंद, जय भारत।